फ्रेंड्स, मैं अन्नू स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। और आज आप लोगों के साथ अस्तर वाले ब्लाउज़ की कटिंग बताऊँगी और उसमें आपको छोटे छोटे टिप्स बताऊँगी कि कौन सी गलती आपको ब्लाउज़ कटिंग के समय नहीं करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लाइनिंग पे कट करेंगे, उसके बाद हम मेन फैब्रिक पे कट कर लेंगे। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आपको अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है किस साइज़ का बनाए, तो आप 12 इंच इसकी चौड़ाई लेकर इस तरह से लंबाई आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे मैं 15.5 इंच पे लंबाई रख रही हूँ और इसे आसानी से इस तरीके से 4 फोल्ड कर लें। देखिए, इस तरीके से आप अगर 4 फोल्ड कर लेते हैं तो फ्रंट एंड बैक की कटिंग आप एक साथ कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ से आपको शोल्डर का माप लेना है, तो शोल्डर आप 5.5 30 से लेकर 40 30 से 40 तक के साइज़ में आप 5.5 इंच शोल्डर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। और यहाँ पे आर्म होल को 6 इंच पे ले सकते हैं। तो देखिए, 6 इंच पे आर्म होल को डाउन कर दिया है और इसकी गहराई कम या ज़्यादा ना हो तो यहाँ से भी 6 इंच पे माप के इस तरीके से एक बॉक्स बना लें। अब बैक आर्म होल की सबसे पहले हम गोलाई देंगे, तो 1.5 इंच पे बैक आर्म होल की गोलाई देते हुए इस तरीके से एक मार्क करेंगे और गोलाई अच्छे से लगा लेंगे। तो ये तो हो गई हमारी बैक पार्ट में आर्म होल। अब यहाँ पे हम नेक बनाएंगे, तो नेक की चौड़ाई आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 2 इंच यहाँ पे मैं नेक रख रही हूँ और इसकी लेंथ रख रही हूँ 6 इंच। तो देखिए, 6 इंच मैं इसलिए रख रही हूँ कि 6 इंच लगभग सबका ही होता है, लेकिन अगर आप इसे बढ़ाना चाहें तो वो बढ़ा सकते हैं या फिर आप कम भी कर सकते हैं। और इस तरीके से राउंड शेप बनाते हुए अच्छे से यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे। अब चेस्ट का चौथा हिस्सा लेना है, यहाँ पे मार्किंग लेंगे चेस्ट का चौथा हिस्सा। तो ये मैं बना रही हूँ 34 साइज़ का, तो 8.5 इंच और हाफ इंच यहाँ पे लूजिंग के लिए ऐड कर लेंगे। एक्स्ट्रा मार्जिन इसमें जाएगा 2.5 इंच। अब देखिए, वेस्ट का पॉइंट डालेंगे 8 इंच, 1 इंच टक्स एंड 2.5 इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड होगा। तो देखिए, कुछ इस तरीके से हमने सारे मार्किंग कर लिए। अब देखिए, यहाँ पे एक चीज़ मेन होता है कि देखिए, जो हम टक्स यहाँ लगाते हैं उसके लिए यहाँ पे हाफ इंच कपड़ा बढ़ाएंगे और देखिए, जो नीचे में हम टक्स लगाते हैं उसके लिए नीचे से 1.5 इंच कपड़ा बढ़ा लेंगे। अब कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे पैटर्न को बढ़ा लिया है। अब नेक की कटिंग कर लेंगे। देखिए, फ्रंट एंड बैक हम दोनों एक साथ कट कर रहे हैं। आप अगर बैक नेक पे डिज़ाइन बनाना चाहें तो इसे सिर्फ फ्रंट में ही कट करें। अब देखिए, फ्रंट पार्ट को यहाँ से बड़ा छोटा करना पड़ता है, तो देखिए यहाँ से मैं इसे 1.5 इंच बढ़ा रही हूँ। फ्रंट पार्ट को 1.5 इंच में बढ़ा रही हूँ यहाँ पे और इस तरह से सारे लाइन को सीधा कर लूँगी। अब देखिए, इसका जितना भी मार्जिन आया है उसको हाफ करेंगे और 5 इंच की लंबाई में इस तरीके से हाफ इंच का मार्जिन कवर करते हुए बैक के टक्स को लगा लेंगे और उसके बाद से यहाँ से आर्म होल से होते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे। देखिए, यहाँ से हमने 1.5 इंच पैटर्न बढ़ाया हुआ है, तो वो हम पहले कट कर लेंगे, बाद में बैक पार्ट से इसे छांट लेंगे। तो देखिए, बैक पार्ट में नेक को बढ़ाना है, तो आपको जितना भी नेक बढ़ाना है आप बढ़ा सकते हैं और इस तरीके से राउंड शेप बना लें। या फिर अगर आपको नेक बनाना है, नेक में कोई भी डिज़ाइन बनानी है, तो उस हिसाब से आप बैक नेक अलग से कट कर लें। अदरवाइज़ ऐसे ही आप नॉर्मली कट कर रहे हैं तो ऐसे कट कर लें। यहाँ से जो एक्स्ट्रा पैटर्न था साइड से इसे कट करके हटा लेंगे। अब बैक पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब चलिए फ्रंट पार्ट में देखते हैं क्या क्या चेंजिंग होती है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हमें आर्म होल गहराई देना पड़ता है। तो देखिए, आर्म होल की गहराई के लिए यहाँ पे एक सिंपल सा ट्रिक है कि हाफ इंच अंदर की तरफ बस आपको हल्की सी गोलाई कर देनी है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इस तरह से हल्की गहराई करनी है और कट कर लेनी है। और इसकी देखिए मार्जिन आएगी सिर्फ हाफ इंच, आपको इससे ज़्यादा गहराई नहीं करनी है। अगर बॉट नेक आप बना रहे हैं तो थोड़ा सा और गहराई बढ़ा सकते हैं। नॉर्मल नेक में आपको हाफ इंच ही बढ़ाना है। अब इस तरह से हमने यहाँ पे आर्म होल की गहराई डाल ली। अब चलिए यहाँ पे टक्स एंड बेल्ट की मार्किंग करते हैं। यहाँ से तो सबसे पहले आप 12 इंच डाउन करके बेल्ट की माप कर सकते हैं, पर कुछ लोग बहुत लंबा ब्लाउज़ पहनते हैं, कुछ लोग बहुत छोटा पहनते हैं। तो अगर आप 14 इंच पे भी ब्लाउज़ की कटिंग कर रहे हैं तो भी आप 12 इंच ले लें, या फिर अगर आप लंबे साइज़ का कटिंग कर रहे हैं तो भी आप 12 इंच ही ले लें। ये मेरी ब्लाउज़ टोटल 15 इंच पे तैयार होगी।
इस तरह से सेंटर में 4 इंच पे मार्क करते हुए एक सीधी लाइन खींच लेंगे और इसको हाफ करेंगे। हाफ करने के बाद 1.5 इंच आगे की तरफ इस तरीके से एक लाइन मार्क करेंगे। इसके देखिए इसकी इस तरीके से सभी शेप को मिलाते हुए इस तरीके से हमें बेल्ट की शेप देनी है। तो देख सकते हैं 12 इंच पे हमने इसके कोन को बनाया है एंड गहराई 4 इंच पे डाली है। अब नीचे से 1 इंच हमारा फोल्डिंग में जाएगा। देख सकते हैं 1 इंच हमारा फोल्डिंग में गया। अब यहाँ से ऊपर 2 इंच पे एक मार्क करेंगे और ये हमारी सेंटर टक्स रहेगी। इसकी लेंथ हम 3 इंच रखेंगे। आप किसी भी साइज़ में 3 इंच रख सकते हैं या फिर अगर आपका 38-40 है तो आप यहाँ पे 3.5 कर सकते हैं। तो देखिए इसमें जो नीचे का टक्स है इसमें हमें इस तरीके से 1.5 इंच का मार्जिन कवर करना है। यहाँ से 1.25 इंच ऊपर एक मार्क करना है और एक लाइन खींचना है। ये इस वाले टक्स की लेंथ आप आराम से 5.5 इंच रख सकते हैं। और आर्म होल की साइड से जो हम टक्स लगाते हैं उसमें 4 से 4.5 इंच तक आप इस टक्स की लेंथ रख सकते हैं। आप 4 भी रख सकते हैं, 4.5 भी रख सकते हैं। बहुत सारे लोग 2 इंच 2.5 इंच पे भी पहनते हैं, लेकिन आप मेरे सजेस्ट के अनुसार आप 4 इंच या 3.5 इंच तक ही कट करें। इस तरीके से बेल्ट को कट करेंगे और देखिए यहाँ पे जो नीचे का टक्स है उसमें हम कट लगाएंगे। देन कट लगाने के बाद फ्रेंड्स इसे फोल्ड करेंगे और इसके कॉर्नर को अच्छे से बराबर करेंगे। अब देखिए इतना हमारा बेल्ट जो है वो एक्स्ट्रा हो रहा है, तो एक्स्ट्रा बेल्ट को हम कट करके हटा लेंगे। अब देखिए ये कुछ इस तरीके से छोटा हो रहा है। ये जब हम टक्स लगा के बेल्ट को जॉइंट करेंगे तो ये बहुत ही आसानी से मेकअप हो जाएगा। अब देखिए कुछ इस तरीके से इसे हटा लेंगे। माफ़ कीजिएगा फ्रेंड्स, रियो थोड़ा सा शोर मचा रहा है, रात का समय है। अब इस तरीके से यहाँ पे आर्म होल की गोलाई मापेंगे। बैक पार्ट के आर्म होल की गोलाई मापेंगे, 10.5 आई है टोटल। तो देखिए इस तरीके से स्लीव की लेंथ रखेंगे 6.5 इंच 6 इंच और यहाँ से भी 6 इंच पे एक मार्क करेंगे और देखिए टोटल 10.5 इंच है। इसमें 2.5 इंच पे डाउन करेंगे और एक तिरछी लाइन खींचेंगे। तिरछी लाइन खींचने के बाद से फ्रेंड्स 8.5 इंच हम यहाँ पे 8 इंच 8.5 इंच तक की इस तरीके से गहराई रखेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स हमारी जो फिटिंग एक्स्ट्रा मार्जिन है वो 2.5 इंच है। 10.5 में 2.5 को माइनस करेंगे तो 8 इंच होगी, उसमें 1/2 इंच प्लस करेंगे लूजिंग के लिए तो टोटल 8.5 इंच हो जाएगी। और स्लीव ओपन हमारा रहेगा 6.5 इंच और 1 इंच हमारा फोल्डिंग में जाएगा। तो फोल्डिंग के लिए हमने यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा मार्क कर लिया है और इस तरीके से मार्क करेंगे। यहाँ पे 2.5 इंच हमारा एक्स्ट्रा हो रहा है तो 2.5 इंच यहाँ से भी मार्क करते हुए और इस तरीके से स्लीव की शेप डालेंगे। शेप डालने के बाद फ्रेंड्स इस तरीके से हम इसकी कटिंग करेंगे। कट करने के बाद से जो साइड से हमारा पैटर्न रह गया है इसे भी कट कर लेंगे। कुछ इस तरीके से हमने लाइनिंग पे सारी कटिंग को कर लिया है। अब हम बैक नेक पे यहाँ पे डिज़ाइन बनाएंगे तो वहाँ पे उरेबी पट्टियाँ नहीं लगेंगी, बट फ्रंट नेक में 2 पट्टियाँ यहाँ पे अटैच करना है हमें। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे 2 पट्टियाँ कट की है और जो नेक से हमारी लाइनिंग निकली थी उसे इस तरीके से मेज़र करके कट कर लिया है और इसकी हम कज की पट्टी बनाएंगे। तो देखिए अब इसी सभी पैटर्न को मेन फैब्रिक पे रखते हुए कट करेंगे। तो कुछ इस तरीके से हमने बैक पार्ट को किया, वैसे ही फ्रंट एंड बेल्ट स्लीव सभी पार्ट्स को इसी तरीके से कट कर लेंगे। और इसी के साथ हमारा आज का यह वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर ज़रूर से कर दीजिएगा। थैंक यू।